हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। टैरिफ डिटर्मिनेशन के इस पार्ट में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपेसिटी चार्जेस एंड एनर्जी चार्जेस। कैपेसिटी चार्जेस का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि हर मंथ जब आप अपनी कंपनी का बैलेंस शीट आप देखते होंगे तो उसमें आपको एक फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन आता होगा, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी चार्जेस होता है, और एक आपका कॉलम एनर्जी चार्जेस का होता है। तो ये फिक्स चार्जेस का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एनर्जी चार्जेस का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द कैपेसिटी चार्जेस एंड द एनर्जी चार्जेस। हम लोग डिटेल से इसका हम लोग देखेंगे, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। और खास करके ऑपरेशन इंजीनियर्स का, ऐसे तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑपरेशन इंजीनियर जो कि डायरेक्टली लिंक टू द ऑपरेशन पार्ट ऑफ द प्लांट रहता है, तो उसका एक डिसीजन से, एक एक्शन से किस प्रकार से कंपनी का आपका जो टैरिफ रिकवरी होता है वो अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और कुछ भी अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपको पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो उसमें आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। और मेंबरशिप लेने का प्रोसेस का भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है कि आप उस वीडियो को देखें तो आपको एक पता चलेगा कि मेंबरशिप कैसे लिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें बताया है। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का एक मुझे मैसेज आया था, कमेंट आए थे, ईमेल पे भी आया कि सर मेंबरशिप मैं आपके चैनल का नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैंने उसमें एक प्रोसेस बताया, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे मेंबरशिप लिया जाता है। और मेंबरशिप लेने के बाद अगर आपको व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल रहा है तो आप मेरे चैनल के पोस्ट पे क्लिक करें, आपको वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटेशन एंड पेमेंट ऑफ कैपेसिटी चार्जेस फॉर थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन को जो कैपेसिटी चार्जेस का कंप्यूटेशन एंड उसको पेमेंट मिलता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। देखिए, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट मतलब क्या होता है, कैपेसिटी चार्जेस। कैपेसिटी चार्जेस को हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो दी फिक्स कॉस्ट ऑफ ए थर्मल जनरेटिंग स्टेशन शैल बी कंप्यूटेड ऑन एनुअल बेसिस based on the norms as specified under the regulations and recovered on a monthly basis under capacity charges। देखिए, फिक्स कॉस्ट जो होता है थर्मल जनरेटिंग स्टेशन का, वो हम लोग कंप्यूटेड करते हैं ऑन एनुअल बेसिस पे, बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ सीएसआर। सीएसआर का जो नॉर्म्स होता है उसके हिसाब से हम लोग ईयर के बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे फिक्स चार्ज कैलकुलेट करते हैं कि इस थर्मल जनरेटिंग स्टेशन को इस साल में इतना फिक्स कॉस्ट रिकवर होना है। ठीक है, देखिए ये जो फिक्स कॉस्ट जो रिकवर्ड होता है ये मंथली बेसिस पे होता है। हर मंथ पे जो बिल आता है उस मंथली बेसिस पे ये आपका जो एनुअल फिक्स कॉस्ट है वो मंथली बेसिस पे रिकवर्ड होता है अंडर द कैपेसिटी चार्जेस। तो ये जो टोटल कैपेसिटी चार्जेस पेएबल फॉर ए जनरेटिंग स्टेशन शैल बी शेयर्ड बाय इट्स बेनिफिशियरीज as per their respective percentage share or the allocation of their present generation capacity। तो ये जैसे आपका एनुअल बेसिस पे उस पावर प्लांट का फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हो गया, अब इसका जो रिकवरी जो होगा वो मंथली बेसिस पे आपका रिकवरी होता है। तो ये रिकवरी कहां से लेगा वो पावर प्लांट, तो इसका जो बेनिफिशियरी है उसी से ये रिकवर करेगा, बेनिफिशियरी से लेगा। बेनिफिशियरी मतलब क्या होता है कि इस थर्मल पावर प्लांट से कहां कहां बिजली आप सेल कर रहे हैं। जैसे आपका सेलर है उससे हम लोग फिक्स कॉस्ट रिकवर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी पावर प्लांट से मान लीजिए कि 5 to 6 सेलर है, ओके, तो कौन सा सेलर से कितना रिकवरी होगा ये डिपेंड करता है कि उस प्लांट का टोटल कैपेसिटी से कितना परसेंटेज आपको किस बेनिफिशियरी को दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी प्लांट का मान लीजिए कि 100 मेगावाट का कैपेसिटी है और अगर उसको 400 मेगावाट दे रहे हैं तो 40% रिकवरी होगा एक से। जैसे मान लीजिए किसी को हम 100 मेगावाट दे रहे हैं तो टोटल कैपेसिटी का कितना 10% हुआ, 1000 का कैपेसिटी है, मान लीजिए 100 उससे जा रहा है तो 10% होगा, तो टोटल फिक्स कॉस्ट का उसका 10% उससे रिकवर किया जाएगा। तो इस प्रकार से बेनिफिशियरी से फिक्स कॉस्ट रिकवर होगा, और किस रेशियो में, परसेंटेज ऑफ द एलोकेशन ऑफ द टोटल जनरेटिंग, जो कितना उसको दिया जा रहा है उसका कितना परसेंटेज है टोटल जनरेशन कैपेसिटी का, उसी के रिस्पेक्ट में
आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर किया जाएगा। और द कैपेसिटी चार्जेस शैल बी रिकवर्ड इन 2 पार्ट्स। द कैपेसिटी चार्जेस ऑफ पीक आवर्स ऑफ द मंथ एंड द कैपेसिटी चार्जेस ऑफ पीक आवर ऑफ द मंथ। मीन्स 1 मंथ का जो कैपेसिटी चार्जेस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कैपेसिटी चार्जेस ऑफ पीक आवर ऑफ द मंथ एंड कैपेसिटी चार्जेस ऑफ पीक आवर ऑफ द मंथ। So the capacity charges payable to a thermal generating station for a calendar month, कि एक कैलेंडर मंथ में जो कैपेसिटी चार्जेस पेएबल होगा थर्मल जनरेशन प्लांट को, वो होगा कैपेसिटी चार्जेस फॉर द मंथ इक्वल्स टू कैपेसिटी चार्जेस फॉर पीक आवर्स ऑफ द मंथ, जिसको हम लोग CCPN से डिनोट करते हैं, प्लस कैपेसिटी चार्जेस फॉर ऑफ पीक आवर्स ऑफ द मंथ। मतलब उस मंथ को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पीक आवर्स एंड ऑफ पीक आवर्स। और फ्रेंड यहाँ पे जो CRC डिक्लेयर किया है कि द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ पीक पीरियड एंड ऑफ पीक पीरियड ड्यूरिंग ए डे शैल बी 4 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मीन्स 1 डे में अगर आपका पीक पीरियड जो रहेगा वो 4 आवर्स का रहेगा एंड ऑफ पीक पीरियड जो रहेगा वो 20 आवर्स का रहेगा। और ये जो द नंबर ऑफ आवर्स जो होता है पीक पीरियड का या ऑफ पीक पीरियड का, वो शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द कंसर्न RLDC एटलीस्ट 1 वीक इन एडवांस। आपको 1 सप्ताह पहले ही बता देगा कि आपका पीक पीरियड इतना है, ऑफ पीक पीरियड इतना है। CRC जो भी डिक्लेयर किया है कि आपका 4 आवर पीक पीरियड रहेगा एंड 20 आवर्स आपका ऑफ पीक पीरियड आपका रहेगा। ये अलग अलग क्यों किया गया है, आपको एक कांस्टेंट पीरियड ही क्यों नहीं माना गया? तो फ्रेंड आप देखते होंगे अभी कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द डे। आप देखते हुए कि जनरली आपका डे टाइम में थर्मल पावर प्लांट जो होता है बहुत मिनिमम कैपेसिटी पे चलाता है। सुबह में आपको थोड़ा कैपेसिटी बढ़ा देता है, शाम इवनिंग में आपको थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ा देगा, फुल लोड पे आपको चलाएगा। लेकिन ड्यूरिंग द डे टाइम आपका प्लांट का कैपेसिटी कम रहता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन जो है डे टाइम में ज्यादा हो गया है। रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा होने के कारण कि आपका जो थर्मल का लोड को कम रहता है। तो जनरली जो पीक आवर्स जो है थर्मल पावर प्लांट के लिए वो मॉर्निंग एंड इवनिंग में है, जहां पे क्या होता है कि आपका रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसी पीक आवर में आपका ग्रिड का लोड भी बढ़ जाता है, ग्रिड काफी स्ट्रेस आ जाता है ड्यूरिंग दिस पीक आवर्स में। तो पीक आवर में ग्रिड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कि पावर प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया कि आपको ऑफ पीक आवर का भी परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा एंड पीक आवर में भी आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। जैसे पीक आवर में आपका बोलेगा कि आपका जो प्लांट का लोड जो है वो मैक्सिमम कीजिए, ऑफ पीक आवर में आपको बोलेगा कि मिनिमम लोड कीजिए, ये आपसे बोल सकता है। तो इसलिए इसको 1 कांस्टेंट पीरियड नहीं रखा है, क्योंकि आपके प्लांट का परफॉर्मेंस जो है पीक आवर में एंड ऑफ पीक आवर्स में दोनों जगह देखेगा कि पीक आवर में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, ऑफ पीक पीरियड में भी आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। और दोनों केस में आपका फॉर द रिकवरी ऑफ द फिक्स कॉस्ट और द कैपेसिटी चार्जेस, इसका जो नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर जो है वो 85% ही है। पीक आवर्स के लिए भी अलग 85% है एंड ऑफ पीक आवर्स के लिए भी 85% ही है। अगर आपका 85% से कम रहेगा तो अब फुल रिकवरी ऑफ द कैपेसिटी चार्जेस नहीं हो पाएगा। 85% से अगर ज्यादा रहेगा तो आपको इंसेंटिव भी मिल सकता है। एक तो फिक्स कॉस्ट आपका पूरा रिकवर हो भी जाएगा और प्लस आपको इंसेंटिव भी मिल जाएगा। तो इसलिए 2 आवर 2 पीरियड अलग अलग कर दिया गया है, पीक आवर्स एंड ऑफ पीक आवर्स, क्योंकि आपका डिमांड तो कांस्टेंट रहता नहीं है, तो उसके लिए आपका दोनों पीरियड्स में प्लांट का परफॉर्मेंस को वो जज करेगा। और फ्रेंड जब आप 2019 से 24 का जो CRC रेगुलेशन पढ़िएगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टैरिफ, उसमें थोड़ा सा अलग था। अलग क्या था कि जो कैपेसिटी चार्जेस शैल बी रिकवर्ड अंडर द 2 सेगमेंट ऑफ ईयर्स। तो वहां पे 2 सेगमेंट ईयर में आपका 2 सेगमेंट था। एक आपका था हाई डिमांड सीजन फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ एंड लो डिमांड सीजन रिमेनिंग 9 मंथ्स ऑफ द ईयर। मतलब ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, हाई डिमांड सीजन एंड द लो डिमांड सीजन। हाई डिमांड सीजन आपका 3 मंथ का था और लो डिमांड सीजन आपका 9 मंथ का था। और हर सीजन में को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे आपका हाई डिमांड सीजन में भी आपका 3 मंथ है, तो 1 मंथ में आपका जो कैपेसिटी चार्जेस जो था उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कैपेसिटी चार्जेस ऑफ पीक आवर्स ऑफ द मंथ एंड कैपेसिटी चार्जेस ऑफ पीक आवर्स ऑफ द मंथ। वहां भी जैसे अभी 2024 में अभी आपका हाई डिमांड सीजन एंड लो डिमांड सीजन हटा दिया है,
जबकि आपका 19 से 24 में ईयर को दो पार्ट में, हाई डिमांड सीजन, लो डिमांड सीजन, और हर मंथ में दो पार्ट, कैपेसिटी चार्जेस ऑफ पीक आवर्स एंड कैपेसिटी चार्जेस ऑफ पीक आवर्स ऑफ द मंथ। तो यहाँ था कि कैपेसिटी चार्जेस फॉर ईयर अगर हम लोग कैलकुलेट करते थे तो सम ऑफ कैपेसिटी चार्जेस फॉर 3 मंथ्स ऑफ हाई डिमांड सीजन प्लस सम ऑफ कैपेसिटी चार्जेस फॉर 9 मंथ्स ऑफ द लो डिमांड सीजन, और द कैपेसिटी चार्जेस पेएबल टू ए थर्मल जनरेटिंग स्टेशन फॉर ए कैलेंडर मंथ। कैपेसिटी चार्जेस फॉर द मंथ जो हम लोग कैलकुलेट करते थे वो कैपेसिटी चार्जेस फॉर पीक आवर्स ऑफ द मंथ प्लस कैपेसिटी चार्जेस फॉर द ऑफ पीक आवर्स ऑफ द मंथ। तो अभी ये पार्ट रखा गया, ये पार्ट को हटा दिया गया, मतलब ईयर को थ्रू आउट सेम माना गया कि आपका हाई डिमांड सीजन, लो डिमांड सीजन का कंसेप्ट आपका हट गया। तो फ्रेंड, जैसे कि आपका 2019 से 24 के बीच में जब आप इन जो कैपेसिटी चार्ज हम लोग कैलकुलेट करते थे उसमें हाई जो डिमांड सीजन का अलग करते थे, लो डिमांड सीजन का अलग करते थे, और हाई डिमांड सीजन में भी आपका दो पार्ट था, एक पीक आवर के लिए अलग करते थे एंड ऑफ पीक आवर के लिए अलग करते थे। लो डिमांड सीजन में भी आपका दो पार्टीशन था, आपका एक था ऑफ पीक सीजन के लिए, एक आपका पीक आवर के लिए हम लोग अलग अलग निकालते थे। बट 2024 से 29 में जो आपका लो डिमांड सीजन एंड हाई डिमांड सीजन को हटा दिया गया, सिर्फ आपका हर मंथ में दो कैलकुलेशन करना था, एक आपको पीक आवर कैलकुलेशन करना था कैपेसिटी चार्ज का, और एक कैपेसिटी चार्जेस फॉर ऑफ पीक आवर्स का हमको कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीक आवर्स का, किसी भी मंथ का पीक आवर का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको जनवरी मंथ का कैलकुलेट करना है, तो CCP1 का मतलब होता है कि कैपेसिटी चार्जेस फॉर द पीक आवर्स ऑफ मंथ, फर्स्ट मंथ के लिए, फर्स्ट मंथ में जो पीक आवर्स था उसके लिए कैपेसिटी चार्जेस का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये ब्रैकेट पे आप जो है ध्यान दीजिएगा, 0.20 इंटू AFC, AFC मतलब होता है एनुअल फिक्स कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि कैपेसिटी चार्जेस को हम लोग मंथली बेसिस पे रिकवर करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपका एक बार में हो जाता है कि एक साल में मैक्सिमम इतना इस कंपनी को एनुअल फिक्स कॉस्ट रिकवर होगा। लेकिन एनुअल फिक्स कॉस्ट जो रिकवर होगा वो मंथली बेसिस पे होगा, और उसका भी बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, आपका पूरा रिकवरी ना हो, कुछ पार्ट ही रिकवर हो, तो वो डिपेंड करता है क्या चीज़ पे, उसको हम लोग देखते हैं कि 0.20 इंटू AFC एनुअल फिक्स कॉस्ट। देखिए यहाँ पे 0.20 का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि टोटल फिक्स कॉस्ट जितना भी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक आपका पीक आवर्स के लिए, एक आपका ऑफ पीक आवर्स के लिए। तो जितना भी आपका एनुअल फिक्स कॉस्ट है उसका 20% हम लोग पीक आवर के लिए रखते हैं एंड ऑफ पीक आवर के लिए 80% रखते हैं। तो वहाँ पर जब हम लोग पीक आवर का अगर कर रहे हैं कैलकुलेशन तो 0.2 फैक्टर लेते हैं, और जब ऑफ पीक आवर के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो 0.8 लेंगे। ओके, समझ में आ गया? पीक आवर के लिए 20% ऑफ द एनुअल फिक्स कॉस्ट, और ऑफ पीक आवर के लिए 80% ऑफ द एनुअल फिक्स कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ का है तो 0.20 इंटू AFC इंटू 1/12, चूँकि आपका जितना भी फिक्स कॉस्ट है उसको हम लोग हर मंथ कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको 1 मंथ का एनुअल फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा, और उसमें से 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस मंथ का पीक आवर का एनुअल फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो 0.20 इंटू AFC इंटू 1/12, जो कि फर्स्ट मंथ का ले रहे तो 1/12 इंटू PAFM-P1 बाय NAPAF। जरा इसको समझिए क्या है, ये है प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर मंथ, कौन सा, फर्स्ट मंथ के लिए। प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर्स फॉर द पीक आवर्स अप टू द फर्स्ट मंथ। अगर हम लोग जनवरी मंथ का ले रहे हैं तो हम लोग पर डे बेसिस पे निकालेंगे उसका एनुअल प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर्स। तो उसके बेसिस पे आपका दिसंबर मंथ जब कंप्लीट हुआ तो उस एक मंथ में ऑफ आपका पीक आवर ड्यूरेशन पीरियड के लिए कितना आपके प्लांट का अवेलेबिलिटी फैक्टर्स था। क्योंकि अवेलेबिलिटी फैक्टर्स हम लोग पीक आवर्स के लिए अलग निकालेंगे एंड ऑफ पीक आवर्स के लिए अलग निकालेंगे। ठीक है, दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन हो रहा है, तो दोनों कैलकुलेशन के लिए, दोनों पीरियड के लिए हम लोग अलग अलग प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर्स फॉर द मंथ निकालेंगे। तो ये जो हम लोग PAFM-P1 निकालेंगे, ये आपका मान लीजिए जनवरी मंथ है, तो जनवरी मंथ में जो आपका पीक आवर आया था उस ड्यूरेशन में आपके प्लांट का अवेलेबिलिटी फैक्टर्स कितना था वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका आपका कैलकुलेशन मैंने आपका CRC नॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है, उसका फॉर्मूला के आधार पे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डे बेसिस पे, मंथ बेसिस पे एंड द ईयर बेसिस पे। आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि एनुअल प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर्स फॉर द मंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है। P1 इंटू NAPF, ये क्या है कि आपका नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर, जो कि आपका 85% आता है, वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मंथ का निकल गया, फर्स्ट मंथ का आपको निकल गया, जनवरी मंथ का, बट सब्जेक्टेड टू सीलिंग ऑफ 0.20 इंटू AFC इंटू 1/2। मतलब अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट आपका दे दिया है कि मान लीजिए कि आपका PAF ये फैक्टर मान लीजिए आपका 1 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसको इस सीलिंग से पार हो जाएगा वो नहीं, क्योंकि ये जो आपका फैक्टर है मोटा मोटी ये तो सेम ही है, खाली अंतर क्या है आपका, ये कब ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि आपका प्लांट का एबिलिटी फैक्टर्स आपका 85% से अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये फैक्टर आपका 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 से ज़्यादा होगा तो ये टोटल कैलकुलेशन आपका इससे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बोलता है नहीं, आपको मैक्सिमम आपका प्लांट का एबिलिटी फैक्टर्स 85% या उससे ज़्यादा हो तो एनुअल फिक्स चार्ज फॉर उस पार्टिकुलर मंथ के लिए वही मैक्सिमम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका 90% आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, नहीं, आपका जो लिमिट है आपको, जैसे आपका जनवरी मंथ में का जो लिमिट है उस लिमिट से आपको क्रॉस नहीं होने के लिए देगा। मैक्सिमम आपको लिमिट इतना ही होगा, इससे आपको कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है, इतना ही आपको फिक्स कॉस्ट रिकवरी होगा जनवरी मंथ का। ठीक है, मैं बाद में आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तो और क्लियर आपको हो जाएगा। CCP2 मान लिया आपको सेकेंड मंथ के लिए हम निकाल रहे हैं, तो कैपेसिटी चार्जेस फॉर द पीक आवर्स ऑफ फरवरी मंथ का अगर निकालते हैं तो ब्रैकेट देखिए 0 इंटू 20 इंटू AFC इंटू 2/12, ये हम 2 मंथ का निकाल रहे हैं, इंटू PAFM-P2 बाय NAPAF। ये जो ध्यान दीजिए फ्रेंड, ये जो आपका फैक्टर्स है, ये फैक्टर और यहाँ तक 0.20 इंटू AFC इंटू 2/12 इंटू PAFM-P2 बाय NAPAF, ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है फॉर द 2 मंथ के लिए, नॉट फॉर द सिंगल मंथ। ये 2 मंथ के लिए, जो कि यहाँ पे देखिए आपका फैक्टर क्या आ रहा है 2 मैंने कर दिया, अगर 1 है तो 1 मंथ, 2 है तो 2 मंथ, अगर 3 यहाँ लिखा रहेगा तो 3 मंथ का टोटल वो मतलब कुमुलेटिव फिक्स चार्ज है वो, ये आपका 2 मंथ का है। 0.20 इंटू AFC इंटू 2/12 इंटू PAFM-P2 मतलब क्या होता है कि प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर्स ड्यूरिंग द पीक आवर्स अप टू द फरवरी मंथ या सेकेंड मंथ तक आपके प्लांट का कितना अवेलेबिलिटी फैक्टर्स है, इंडिविजुअल आपका सेकेंड मंथ का नहीं, आपका फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ मिला के आपका अप टू द सेकेंड मंथ आपके प्लांट का अवेलेबिलिटी फैक्टर्स कितना है वो आपको यहाँ पे वैल्यू देना है, और ये तो आपका NAPAF आपका 85% ही रहेगा। तो ये जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ये कैलकुलेशन आपका निकलेगा क्यूमुलेटिव फिक्स चार्ज फॉर द 2 मंथ के लिए निकलेगा। लेकिन ये वैल्यू का भी सीलिंग दे दिया है कि इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। सीलिंग लिमिट क्या दे दिया है कि 0.20 इंटू AFC इंटू 2/12, मतलब जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम जो आपका 2 मंथ में जो फिक्स चार्ज आपको मिलेगा वो इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम आपको इतना ही फिक्स चार्ज मिलेगा। ठीक है, इसका भी आपको सीलिंग दे दिया, तो हम जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इस वैल्यू से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस वैल्यू से ज़्यादा कब होगा, जब PAFM-P2 अगर 85% से ज़्यादा हो गया तो ये फैक्टर आपका 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगा। बट बोलता है क्या कि आपका प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर 85% से ज़्यादा भी होगा तब भी आपको फिक्स चार्ज जो मैक्सिमम 2 मंथ तक मिलना चाहिए था उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपको इंसेंटिव अलग से मिलेगा, लेकिन एनुअल फिक्स चार्ज ऐसा नहीं है कि आपको फरवरी मंथ तक मिलना था 100 करोड़, आपको 110 करोड़ मिल जाएगा, एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको देखिए, ये फैक्टर समझ रहे हैं ना, ये फैक्टर का मतलब होता है कि मैक्सिमम आपको 2 मंथ तक इतना ही फिक्स चार्ज रिकवर होगा, और ये आपको 2 मंथ तक का क्यूमुलेटिव निकलेगा। लेकिन आपको पार्टिकुलर उस सेकेंड मंथ में कितना मिलेगा, तो आपको CCP1 माइनस कर दीजिए, जो आपको यहाँ पे फर्स्ट मंथ में मिला था उतना माइनस कर दीजिएगा, तो आपको सेकेंड मंथ में इतना फिक्स चार्ज मिलेगा। सेकेंड मंथ में आपको पार्टिकुलर उस सेकेंड मंथ में आपको जो फिक्स चार्ज मिलेगा, हम इतना कैलकुलेशन करेंगे, हम माइनस CCP1। जैसे मान लीजिए कि आप इसको कैलकुलेशन किया, आपको निकला 40 करोड़ मान लेते हैं, और आपका CCP1 निकला 21 करोड़, तो 40 माइनस 20 आपका 21 करेंगे तो 19 करोड़ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको सेकेंड मंथ का मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग थर्ड मंथ का निकालना है तो थर्ड मंथ का सीधे CCP3 कर दिए, तो इसका 0.20 इंटू AFC, और यहाँ पे 3 मंथ का तो 3/12 इंटू PAFM-P3 बाय NAPAF। ये जो आपको निकलेगा ये आपको क्यूमुलेटिव फिक्स कॉस्ट
फॉर द 3 मंथ, 3 मंथ का एक साथ आपको निकलेगा ये इस फॉर्मूला से कि टोटल 3 मंथ में आपको कितना फिक्स चार्ज मिलना है। क्योंकि आपका PAFM P3 जो होता है वो क्या होता है कि प्लांट का एबिलिटी फैक्टर्स फॉर द पीक आवर्स टिल द 3 मंथ, टिल द एंड ऑफ द 3 मंथ, 3 मंथ के एंड तक आपके प्लांट का एबिलिटी फैक्टर्स ड्यूरिंग द पीक आवर्स कितना था वो वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे। पार्टिकुलर उसका 3 मंथ का नहीं, तो अप टू द 3 मंथ तक प्लांट का एबिलिटी फैक्टर्स कितना था वो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। ये 85% डालेंगे या 3/12। ये जो आप सॉल्व कीजिएगा ये आपका निकलेगा फाइनल कितना, क्यूमुलेटिव रिकवरी ऑफ द फिक्स चार्ज फॉर द 3 मंथ का एक साथ निकलेगा। लेकिन इसमें भी ये जो वैल्यू कभी भी इस सीलिंग लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आपको 3 मंथ तक इतना ही फिक्स कॉस्ट रिकवर होगा। 0.2 इंटू AFC इंटू 3/12 मैक्सिमम तो आपको इतना ही रिकवर होगा। ये वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो वैल्यू है टोटल कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा कब होगा ये वैल्यू इससे ज़्यादा कब होगा, जब ये फैक्टर आपका, क्योंकि यहाँ तक तो फैक्टर सेम ही है दोनों का। अब देखिए यहाँ तक फैक्टर आपको दोनों का सेम ही है, सिर्फ फैक्टर तक क्या है कि अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया, मतलब ये 85% से अगर ज़्यादा ये हो गया तो ये इससे क्रॉस कर जाएगा इसका वैल्यू। बट बोलता है कि मैक्सिमम आपको इतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका एबिलिटी फैक्टर्स अप टू द 3 मंथ 90% हो गया तो आपको ज़्यादा फिक्स चार्ज मिल जाएगा। आपको सीलिंग लिमिट लगा दिया है। तो ये जो वैल्यू आएगा ये अप टू द 3 मंथ, लेकिन पार्टिकुलर 3rd मंथ में आपको फिक्स चार्ज कितना मिलेगा तो माइनस कर दीजिए आपका लास्ट 2 मंथ में कितना आपको रिकवरी हुआ था, माइनस CCP1 प्लस CCP2 सॉल्व कर दीजिए। इसको माइनस कर दीजिएगा तो पार्टिकुलर आपको 3rd मंथ में कितना रिकवरी होगा वो आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 4 मंथ का निकालिएगा तो सिंपल है, क्या कीजिएगा यहाँ पे सीधा 4 कर दीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा एबिलिटी फैक्टर्स ड्यूरिंग द पीक आवर्स अप टू द एंड ऑफ द 4 मंथ कर देंगे। यहाँ पे इसका सीलिंग लिमिट क्या रहेगा 4/12 और यहाँ पे एक चीज़ और क्या ऐड हो जाएगा CCP3। ये आपको 4th मंथ का निकल जाएगा। यहाँ तक आपको निकलेगा क्यूमुलेटिव रिकवरी ऑफ द फिक्स चार्ज अप टू द जो 4 मंथ का निकलेगा। इसका भी सीलिंग लिमिट इससे ज़्यादा ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, और माइनस CCP1 प्लस CCP2 प्लस CCP3 ये तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ये तो आपको क्यूमुलेटिव 4 मंथ का मिलेगा। तो 4th मंथ आपको कितना मिलेगा, तो टोटल 4 मंथ में कितना कैलकुलेशन हुआ और टोटल 3 मंथ में आपको कितना मिल चुका है माइनस कर दीजिएगा तो आपको 4 मंथ का मिल जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड 5 मंथ का कैसे निकलेगा, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 सीलिंग लिमिट इसका कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है CCP4 कर देना है ना। ये क्या है PAFM P5 मतलब क्यूमुलेटिव आपका प्लांट का एबिलिटी फैक्टर्स ड्यूरिंग द पीक आवर्स अप टू द एंड ऑफ द 5 मंथ, 5वां मंथ के अंत तक आपके प्लांट का एबिलिटी फैक्टर्स कितना है ड्यूरिंग द पीक आवर्स, उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। और यहाँ से आपको ये आपका क्यूमुलेटिव 5 मंथ का फिक्स चार्ज रिकवरी होगा। आपको टोटल अगर ये तो टोटल फिक्स कॉस्ट अप टू द 5 मंथ है, अगर आपको सिर्फ पार्टिकुलर 5th मंथ में कितना रिकवरी होगा तो टोटल में आप 4 मंथ का माइनस कर दीजिएगा तो 5th मंथ का आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप 12 मंथ तक का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर 12 मंथ का करना होगा तो यहाँ पे आपको 12 कर दीजिए, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए 12 कर दीजिए, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए P11 मंथ तक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे आपको CCP5 प्लस CCP6 प्लस डॉट प्लस CCP11 माइनस कर दीजिएगा तो आपको पार्टिकुलर 12 मंथ में आपको कितना फिक्स चार्ज रिकवरी होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप पीक सीजन में आपको कितना वैल्यू फिक्स चार्ज हर मंथ में कितना वैल्यू मिलेगा वो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड इसी प्रकार से हम लोग ऑफ पीक आवर्स का निकालेंगे, कैपेसिटी चार्जेस का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान लें कि 1st मंथ का CCOP मतलब ऑफ पीक 1st मंथ का, तो वहाँ पे जनरली आप 0.2 लेते थे, यहाँ पे 0.8 लेंगे। सिंपल आपका 0.8 इंटू FC इंटू 1/12 इंटू PAFM OP1 बाय NAPAF मीन्स 80% ऑफ एनुअल फिक्स चार्ज इंटू 1st मंथ का निकालेंगे तो 1/12 लेंगे। और PAFM OP1 मतलब क्या होता है कि प्लांट एबिलिटी फैक्टर्स ड्यूरिंग द ऑफ पीक आवर्स फॉर द 1st मंथ, मतलब एंड ऑफ द 1st मंथ, एक मंथ के एंड में आपके प्लांट का एबिलिटी फैक्टर्स ड्यूरिंग द ऑफ पीक आवर्स कितना था वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे डिवाइडेड बाय NAPF जो कि 85% है। इस वैल्यू का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ये आपका 1st मंथ का निकलेगा रिकवरी ऑफ द फिक्स चार्ज, लेकिन इसमें भी सब्जेक्टेड टू द सीलिंग दे दिया कि ये वैल्यू
इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसका इस टोटल कैलकुलेशन का वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आपको तो इतना ही मिलेगा 0.80 इंटू AFC इंटू 1/12, इससे ज़्यादा आपको ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। मतलब इसका ज़्यादा, इससे ज़्यादा कब होगा, जब PAFMOP1 का वैल्यू 85% से ज़्यादा हो जाएगा। बट बोला है कि 85% से या उससे ज़्यादा होगा तो आपका एनुअल फिक्स चार्ज का रिकवरी बढ़ेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको टच करने के बाद इससे एक्सीड नहीं करेगा। इसी प्रकार से सेकेंड मंथ का अगर हम लोग निकालेंगे CCOP2, तो फिर वही 0.80 इंटू AFC इंटू 2/12, चूँकि 2 मंथ का है, 2/12 इंटू PAFMOP2 बाय NAPAF। ये जो वैल्यू यहाँ से हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये क्यूमुलेटिव आपका कैपेसिटी चार्जेस फॉर द 2 मंथ्स का है। ये टोटल 2 मंथ का आपको कितना कैपेसिटी चार्जेस मिलना है, ये क्यूमुलेटिव चार्जेस है। इसमें भी आपको सब्जेक्टेड टू द सीलिंग दे दिया है कि आपका 0.80 इंटू AFC इंटू 2/12, इससे ये वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम आपका यही वैल्यू होगा, इससे ज़्यादा ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा वैल्यू कब होगा, जब ये वैल्यू 85% से ज़्यादा हो जाएगा। तो वही सेम फंडा, 85% ज़्यादा होगा तब भी आपका एनुअल फिक्स चार्ज जो फरवरी मंथ में जो मिलना है या सेकेंड मंथ में जो मिलना है, उससे ज़्यादा आपको, जो एक लिमिट है उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको एंड ऑफ द सेकेंड मंथ मैक्सिमम आपको इतना ही मिलेगा फिक्स चार्ज, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, है ना। सिंपल कीजिए कि जितना आपका फिक्स चार्जेस है उसका आप 80% निकाल लीजिएगा, तो आपको टोटल फिक्स चार्ज ड्यूरिंग द ऑफ पीक आवर्स आपको 1 साल का मिलेगा। 1 साल में आपको मैक्सिमम तो इतना ही मिलेगा ना। तो अगर आपको फर्स्ट मंथ का निकलेगा तो 1/12, सेकेंड मंथ तक में कितना मिलेगा तो 2/12, थर्ड मंथ तक कितना मिलेगा 3/12, इससे ज़्यादा तो आपको नहीं ही मिलेगा ना। तो ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, और इसमें अगर CCOP1 माइनस कर देंगे, जो कि आपको फर्स्ट मंथ में तो मिल ही चुका है, तो पार्टिकुलर सेकंड मंथ में कितना मिलेगा, तो 2 मंथ में टोटल कितना होना अच्छा आपको मिलेगा, और फर्स्ट मंथ का माइनस कर दीजिएगा तो आपको सेकंड मंथ का निकल जाएगा। इस प्रकार से आपको थर्ड मंथ का अगर निकालना है तो यहाँ पे 3/12 कर दीजिए, यहाँ पे PAFMOP3 मतलब आपका प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर्स ड्यूरिंग द ऑफ पीक आवर्स अप टू द एंड ऑफ थर्ड मंथ। थर्ड मंथ के एंड तक आपके प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर्स कितना बाय 85%। इसमें भी सब्जेक्टेड टू द सीलिंग है कि टोटल थर्ड मंथ में आपको इतना ही मिलेगा फिक्स चार्ज, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलना है। मैक्सिमम आपको थर्ड मंथ तक इतना ही मिलेगा टोटल। और ये आपको निकला है क्यूमुलेटिव चार्जेस 3 मंथ का, उसमें से हम 2 मंथ का माइनस कर दिए तो आपको पार्टिकुलर थर्ड मंथ का मिल जाएगा। इसी प्रकार से 4 मंथ का अगर आपको निकलना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बैठा देंगे, यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे आपको 1 था 2 था, अगर थर्ड निकालना है तो आपको 2, यहाँ पे आपको 4 मंथ का निकालेंगे, और यहाँ पे आपको 4 करेंगे, और यहाँ पे आपको क्या करेंगे प्लस CCOP3 माइनस कर देंगे। ये आपको निकलेगा 4th मंथ का। सीलिंग दे दिया इतना कि 4 मंथ तक आपको मैक्सिमम इतना ही मिलेगा फिक्स एनुअल फिक्स चार्ज ड्यूरिंग द ऑफ पीक आवर्स, और उसमें हम लोग 4 मंथ का टोटल में अगर 3 मंथ का माइनस कर देंगे तो 4 मंथ का पार्टिकुलर मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 12 मंथ तक का निकाल सकते हैं कैपेसिटी चार्जेस ड्यूरिंग द ऑफ पीक आवर्स, किसी भी मंथ का हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल के तहत से समझाता हूं कि कोई 1 या 2 मंथ का मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि आपका पीक आवर्स में कितना होगा, फिक्स चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड ऑफ पीक आवर्स में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए कि किसी भी प्लांट का एनुअल फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 1200 करोड़ है। नॉर्मल अवेलेबिलिटी नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर आपका 85% है। मान लेते हैं कि फर्स्ट मंथ तक आपका पीक सीजन में आपका 80% था, और अप टू द सेकेंड मंथ आपका 90% हो गया। तो हम लोग पहले निकालेंगे कैपेसिटी चार्जेस फर्स्ट मंथ का। क्या निकलेगा 0.20 इंटू AFC कितना था 1200 इंटू 1/12 इंटू फर्स्ट मंथ का आपका कितना 80%, तो 80/85 हम लोग कर देंगे, मैक्सिमम आपको इतना ही मिलेगा। तो इसको जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मंथ का देखते हैं। फर्स्ट मंथ का फॉर्मूला क्या था 0.20 इंटू AFC 1200 इंटू 1/12 इंटू 80/85 करेंगे, और इसका वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे उसका सीलिंग लिमिट, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितना था, तो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट आपका इतना होना चाहिए। मतलब ये वैल्यू कभी भी जो इसका सीलिंग लिमिट जो ये था इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको कैलकुलेट किए तो आपका 18.82 करोड़ आया, जबकि मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितना है 20 करोड़। तो ओके 20 करोड़ तक ये चलेगा, लेकिन एक्चुअल हम लोग कैलकुलेशन किए 18.12 करोड़ आया। मान लीजिए कि किसी कारण से इसका वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि आपका ये 90% रहता, 90/85 करते हैं,
इसका वैल्यू मान लीजिए कैलकुलेशन करने के बाद सपोज कीजिए कि ये वैल्यू आपका 21.5 करोड़ हो गया। सपोज कीजिए, आप अपना कैलकुलेशन करके इसको देख सकते हैं, जितना होगा एग्जैक्ट लिख लीजिएगा। मान लेते हैं कि आपको कैलकुलेशन किया तो 21.5 करोड़ हुआ है, लेकिन सब्जेक्टेड टू द सीलिंग क्या मैक्सिमम वैल्यू आपका 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 21.5 करोड़ नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा? 20 करोड़ ही मिलेगा। समझ गए? मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितना है? 20 करोड़, तो आपको 20 करोड़ ही मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन आपको अभी चूंकि आपका 80% है, जो 85% से कम है एबिलिटी फैक्टर्स, तो आपको 18.82 करोड़ मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नुकसान आया, क्योंकि आपको मैक्सिमम अगर आपका 85% रहता या उससे ज़्यादा रहता तो 20 करोड़ आपको मिलता, जो 20 करोड़ का लिमिट था उस मंथ का, लेकिन आपको कितना मिला? 18.82 करोड़। यहाँ पे आपको नुकसान हुआ आपके प्लांट को। क्यों? क्योंकि आपके प्लांट का एबिलिटी फैक्टर्स जो था वो 85% से कम हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड मंथ का 0.20 इंटू 1200 इंटू 2/12 करेंगे, इंटू 90/85, 90% था, यहाँ पे 90/85 कर दिए। तो ये जो कैलकुलेशन करेंगे ये क्यूमुलेटिव फिक्स चार्ज हुआ फॉर द 2 मंथ के लिए। लेकिन ये कैलकुलेशन करने के बाद ये कैलकुलेशन और मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितना है 2 मंथ का? 40 करोड़। नहीं, ये आपका सीलिंग लिमिट तो यही था ना, याद होगा तो फॉर्मूला में सीलिंग लिमिट आपका इतना ही था, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 40 करोड़ आया। तो आपको ये वैल्यू इससे ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए था। अगर वैल्यू इससे ज़्यादा होगा तो जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया तो 42.35 करोड़ आया, लेकिन 42.35 करोड़ मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितना है? 40 करोड़। ये वैल्यू 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट, इसलिए मैक्सिमम सीलिंग लिमिट वहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम सीलिंग लिमिट आपको 40 करोड़ है, क्योंकि आपको फर्स्ट मंथ में 2 करोड़, सेकंड करोड़ में 20 + 20 40 करोड़ मैक्सिमम मिलेगा, है ना। तो अगर आपको देखिए ये आपको 1 साल का कॉस्ट है पीक आवर्स के लिए। पीक आवर में आपको 1200 में का 2 पार्ट कर दिया था, 240 करोड़ कर दिया था आपको पीक सीजन के लिए, 960 करोड़ आपको कर दिया किसके लिए? ऑफ पीक सीजन के लिए। तो पीक सीजन में आपका 240 करोड़ बाय 12 कीजिएगा तो हर मंथ का आपको आइडियल केस में हर मंथ आपको इतना फिक्स कॉस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट मंथ 20, सेकंड मंथ आपको 20 + 20 40 करोड़ तक मैक्सिमम मिलेगा। अब अगर क्यूमुलेटिव फिक्स चार्ज अगर करेंगे तो 20 + 20 मतलब 2 मंथ तक टोटल मिला के 40 करोड़ ही मिलना चाहिए था, 42.35 करोड़ थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए सीलिंग लिमिट वहाँ पे दे दिया कि 40 करोड़। तो 40 यहाँ पे लिखेंगे, 42.35 जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आया था वो यहाँ पे नहीं लिखना होगा, यहाँ पे 40 करोड़ लिखेंगे। 40 - 18.82 जो आपको फर्स्ट मंथ आपको मिला था, 18.82 करोड़ आपको मिला था मैक्सिमम, तो आपको 21.19 करोड़ आपको मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो नुकसान हुआ था आप इसको रिकवर कर सकते हैं। मीन्स ध्यान दीजिए, अगर आपका पीक आवर्स में अगर आपका जो फिक्स चार्ज का रिकवरी नहीं हुआ है किसी मंथ में, तो आपको पीक आवर्स में ही दूसरे मंथ में रिकवरी करने का चांस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा कि फर्स्ट मंथ में आपको 1.19 करोड़ का आसपास नुकसान हो गया था, आपको रिकवरी नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड मंथ में आपके प्लान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, 90% रहा, ओवर परफॉर्मेंस आपने किया, तो उसका आपको वैल्यू मिल गया। आपको मैक्सिमम 20 करोड़ मिलना था, लेकिन आपको 21.19 करोड़ मिल गया। तो यहाँ पे जो आपको नुकसान आया था आप यहाँ पे रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रूल सीआरसी बोला कि ठीक है कि अगर आपको किसी मंथ में पीक आवर्स में अगर किसी मंथ में आपका अगर फिक्स चार्ज रिकवर नहीं हो रहा है, तो आपको दूसरे मंथ में ओवर परफॉर्मेंस करके आप उस फिक्स चार्ज जो आपको नुकसान हुआ था उसको आप रिकवर कर सकते हैं। ये एक रूल बनाया। तो फ्रेंड आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ का हम लोग हर मंथ का कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो उसके सीलिंग लिमिट से वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग सीलिंग वैल्यू ही लिखेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। तो आपको ये पीक आवर्स का निकल गया। इसी प्रकार से आप ऑफ पीक सीजन का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको सीधा क्या करना होगा, ऑफ पीक आवर्स में 80 करना होगा बस, और यहाँ पे जो आपका जितना भी रहेगा 80-85% जो भी रहेगा, यहाँ भी सेम फंडा, सीलिंग लिमिट को आपको देखते रहना है। इस तरह से हम लोग ऑफ पीक सीजन का भी, ऑफ पीक आवर्स का भी निकाल सकते हैं फिक्स आपका कैपेसिटी चार्जेस। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि अगर आपको पीक आवर में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपका शॉर्टफॉल ऑफ द रिकवरी ऑफ फिक्स चार्जेस अगर हो रहा है, तो आप ओवर परफॉर्मेंस करके दूसरे मंथ के पीक सीजन से आप उसको रिकवरी कर सकते हैं। मतलब पीक आवर में अगर कैपेसिटी चार्जेस का आपका शॉर्टफॉल हो रहा है, रिकवरी नहीं हो पा रहा है, तो किसी दूसरे मंथ में आप ओवर परफॉर्मेंस करके उस रिकवरी को निकाल सकते हैं। जैसे आपने इसको देखा कि आपको फर्स्ट मंथ में रिकवरी नहीं हो पा रहा था, तो सेकंड मंथ में आपने रिकवर कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से ऑफ पीक आवर में अगर आपका
अगर आपका शॉर्टेज हो गया, रिकवरी ऑफ द शॉर्टफॉल, रिकवरी आप अगर कैपेसिटी चार्जेस का रिकवरी आप नहीं हो पाया, तो आपको वहाँ पे दो ऑप्शन देता है कि अदर आप ऑफ पीक आवर में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए ताकि आपको उसका रिकवरी हो जाएगा, और एक और ऑप्शन देता है कि आप पीक आवर में ओवर परफॉर्मेंस करके भी उसका शॉर्टफॉल को आप रिकवर कर सकते हैं। मीन्स ऑफ पीक आवर में अगर आपका रिकवरी नहीं हो पा रहा है तो ऑफ पीक आवर, दूसरे ऑफ पीक आवर में उसका परफॉर्मेंस ओवर परफॉर्मेंस करके आप उसको रिकवर कर सकते हैं, लाइक दिस एग्जांपल, या पीक आवर में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस देके उसको रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन पीक आवर का रिकवरी सिर्फ पीक आवर से ही होगा। ओवर पीक आवर में अगर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो पीक आवर का उससे रिकवरी नहीं होगा शॉर्टफॉल, ठीक है। तो पीक का आपको पीक से ही करना होगा। ऑफ पीक आवर में ओवर परफॉर्मेंस करके आप पीक आवर के जो कैपेसिटी चार्जेस का जो शॉर्टेज हुआ था रिकवरी में, वो आप नहीं कर सकते हैं। बट इसका अपोजिट कर सकते हैं कि अगर ऑफ पीक आवर्स में अगर कैपेसिटी चार्जेस का रिकवरी नहीं हो रहा है तो पीक आवर में ओवर परफॉर्मेंस करके आप उस रिकवरी को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी आपने देखा कि कैपेसिटी चार्जेस रिकवरी जो होता है ड्यूरिंग द पीक आवर्स एंड ड्यूरिंग द ऑफ पीक आवर्स इन ए मंथ। इसके अलावा इन एडिशन टू द AFC, जो एनुअल फिक्स कॉस्ट के अलावा, द थर्मल जनरेटिंग स्टेशन शैल बी अलाउड एन इंसेंटिव of up to 1% of annual fixed cost approved for a given year and which shall be billed monthly। देखिए, एनुअल फिक्स कॉस्ट का तो रिकवरी होता ही है। अगर आपका प्लांट का परफॉर्मेंस अगर बहुत ही अच्छा रहा, 85% से ऊपर रहा, तो जितना आपका एनुअल फिक्स कॉस्ट है उसका आपको रिकवरी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका प्लांट का परफॉर्मेंस अगर बहुत ही अच्छा रहता है और अगर प्राइमरी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो आपका RGMO, FGMO अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एंड ग्रिड के स्टेबिलिटी में आपका बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है, तो आपके प्लांट को इंसेंटिव भी मिलेगा। और वो इंसेंटिव जो होता है वह मैक्सिमम अप टू द 1% ऑफ एनुअल फिक्स कॉस्ट, जो आपका एक साल का जो एनुअल फिक्स कॉस्ट होता है उसका 1% तक आपको इंसेंटिव मिल सकता है, ठीक है। और ये आपको हर मंथली बिल में आपको दिखता रहेगा। तो इंसेंटिव जो मिलेगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये 1% इंटू बीटा फैक्टर इंटू CCY, ये होता है कैपेसिटी चार्जेस ऑफ ईयर बेसिस पे। एक साल में आपको कितना कैपेसिटी चार्जेस है ये, और मल्टीप्लाई 1/12, ये आपको एक मंथ का इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो 1% ऑफ एनुअल फिक्स कॉस्ट CCY और इंटू बीटा फैक्टर कर दीजिएगा इंटू 1/12, ये आपको एक मंथ का ये इंसेंटिव मिलेगा। बीटा फैक्टर यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीटा फैक्टर होता है एवरेज मंथली फ्रीक्वेंसी रिस्पांस परफॉर्मेंस फॉर द जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, प्राइमरी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कितना एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके हिसाब से आपका बीटा फैक्टर्स निकलता है। बीटा फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो रेंज 0 से 1 के बीच में होता है। और आपका प्लांट फ्रीक्वेंसी इंसेंटिव के लिए तभी एलिजिबल होगा जब बीटा फैक्टर का वैल्यू एटलीस्ट 0.3 हो। अगर बीटा फैक्टर का वैल्यू 0.3 से एबव रहेगा तभी आपका प्लांट इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होगा। अगर बीटा फैक्टर का वैल्यू 0.3 से नीचे आया तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो आपके प्लांट का जितना ज़्यादा बीटा फैक्टर्स होगा उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। मीन्स आपको प्राइमरी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जितना एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करेगा पावर प्लांट, उतना आपका बीटा फैक्टर उतना अच्छा होगा और उतना आपको इंसेंटिव ज़्यादा कैलकुलेट होगा। फ्रेंड, इन एडिशन टू द रिकवरी ऑफ द एनुअल फिक्स कॉस्ट, द पावर प्लांट इज rewarded to get the monthly incentive based on the primary frequency performance। प्लांट में जो आपका RGMO है या FGMO है उसके परफॉर्मेंस के आधार पे पावर प्लांट को इंसेंटिव, मंथली इंसेंटिव मिलेगा, और जो कि मैक्सिमम कितना होगा 1% ऑफ द एनुअल फिक्स कॉस्ट। जितना आपका एनुअल फिक्स कॉस्ट अप्रूव्ड करता है CRC, उसका 1% आपको मंथली आपका 1% आपको मिलेगा। उसको डिवाइडेड बाय 1/12 कर देंगे तो मंथली इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो ये इंसेंटिव का डिजाइन किया गया है। दिस इंसेंटिव इज डिजाइन टू रिवार्ड द पावर प्लांट फॉर हेल्पिंग मेंटेन द ग्रिड स्टेबिलिटी बाय एडजस्टिंग देयर पावर आउटपुट इन द रिस्पॉन्स टू द चेंज इन ग्रिड फ्रीक्वेंसी। अगर ग्रिड के फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज होता है तो ऐसा पावर प्लांट जो कि ग्रिड के स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपना पावर आउटपुट को एडजस्ट करता है, तो ऐसे पावर प्लांट को बोला गया कि आपको रिवार्ड दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका ग्रिड का फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो हो गया और सिस्टम का मतलब आपका डिमांड बढ़ता जा रहा है, सप्लाई कम है,
तो ऐसा पावर प्लांट जो कि तुरंत अपने पावर आउटपुट को बढ़ा देगा, जितना फास्ट बढ़ाएगा उतना ज़्यादा ग्रिड को सपोर्ट मिलेगा, तो ऐसे पावर प्लांट को बोला गया कि आपको हम रिवार्ड देंगे। तो ये जो बीटा फैक्टर पे ही आपका इंसेंटिव डिपेंड करता है। आपको तो लिमिट दे दिया कि 1% ऑफ द एनुअल फिक्स कॉस्ट, लेकिन उसमें एक बीटा फैक्टर दे दिया। आपका बीटा फैक्टर मान लीजिए कि आपका जितना कम रहेगा आपको उतना इंसेंटिव कम मिलेगा। बीटा फैक्टर कम का मतलब क्या होता है कि आपका प्राइमरी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपका उतना नहीं हुआ, आपको प्लांट में डिमांड आ रहा है 25 मेगावाट बढ़ाने का और आप बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, तो उससे एक बीटा फैक्टर निकालेगा और बीटा फैक्टर 0.3 से ज़्यादा रहेगा तभी आपको इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होइएगा। तो बीटा फैक्टर अगर मान लिया कि किसी का 1 है तो उसको पूरा का पूरा 1% ऑफ द एनुअल फिक्स कॉस्ट पूरा का पूरा उसको मिल जाएगा इंसेंटिव। और फ्रेंड, अगर आपके प्लांट का नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट लोड फैक्टर जो आपका सीआरसी का नॉर्म्स कितना था 85%, अगर उस 85% से आप क्रॉस करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया था आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो उसी के बारे में ये पॉइंट है कि इन एडिशन टू द कैपेसिटी चार्जेस तो आपका रिकवर हो ही गया, इसके अलावा आपको प्लांट को इंसेंटिव भी मिला 1% ऑफ द एनुअल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, अगर बीटा फैक्टर आपका 0.3 से ज़्यादा रहता है तो। इसके साथ साथ इन एडिशन टू द कैपेसिटी चार्जेस एंड इंसेंटिव शैल बी पेएबल टू ए जनरेटिंग स्टेशन और यूनिट देयर ऑफ बाय एट द रेट ऑफ 75 पाइस पर किलोवाट आवर, मतलब पर यूनिट आपको इंसेंटिव कितना मिलेगा 75 पैसा मिलेगा। फॉर एक्स बस शेड्यूल जनरेशन ड्यूरिंग द पीक आवर, आपका पीक आवर में अगर एक्स बस शेड्यूल जनरेशन पे 75 पैसा पर किलोवाट आवर और 55 पाइस पर किलोवाट आवर फॉर एक्स बस शेड्यूल ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स, मतलब आपका पीक आवर्स में 75 पैसा पर किलोवाट आवर मिलेगा एंड अगर ऑफ पीक आवर्स में आपको 55 पैसा पर किलोवाट आवर मिलेगा। कब, कितना पे कि corresponding to the scheduled generation in excess of X bus energy corresponding to the 85% normative annual plant load factor achieved on a cumulative basis। अगर आपका प्लांट का ऑफ पीक आवर में अगर 85% से ऊपर अगर एक्स बस जनरेशन आ जाता है, क्यूमुलेटिव बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जा रहा है कि जैसे आपको एक मंथ में आपका ऑफ पीक आवर में आपका देखा कि प्लांट लोड फैक्टर कितना है, वो अगर 85% से ऊपर आ गया तो 85% से जितना एक्सेस आपका एक्स बस जनरेशन आपने दिया है उस पर आपको 75 पैसा पर किलोवाट आवर मिलेगा और आपका ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स में आपको 55 पैसा पर किलोवाट आवर आपको इंसेंटिव मिलेगा। कितना पे, अगर आपका पीएलएफ 85% से एक्सेस हो जाता है तो 85% तक आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं है, लेकिन 85% से ज़्यादा में जितना भी आप एक्सेस एक्स बस शेड्यूल जनरेशन आप दिए थे, एक्स बस जनरेशन आपने दिया था, उस एक्स्ट्रा जो एक्स बस जनरेशन आपने किया उस पर आपको इस यूनिट से आपको पेमेंट, आपको इंसेंटिव मिलेगा प्लांट को।